जो भी अपने हथियारों की नुमाइश लगातार जंग में वो कर रहा है। 10 दिन की इन 10 तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध कितना घातक होता जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जंग 28 फरवरी को जब शुरू हुई तो किसी को भी अंदेशा नहीं था कि ये जंग इतनी लंबे भी खिंच जाएगी। हर कोई अब यहां पर अंदेशा लगा रहा था कि 5 से 6 दिन, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज 10वां दिन है और 10वें दिन भी तबाही का मंजर वही है जो पहले दिन था। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के नए सुप्रीम लीडर से ट्रंप नाराज। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी मीडिया से ट्रंप ने कहा, मैं खुश नहीं हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था कि ईरान को जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वो अमेरिका की मर्जी से बनेगा और इसी बात को लेकर वो नाराज है। इसी बीच देर रात ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया। आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मोजत्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है और यह ऐलान यूएस इजरायली हमलों में आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के 9 दिन बाद हुआ। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के बयान में कहा गया कि 56 साल के मोजत्तबा खामनेई को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पवित्र सिस्टम के तीसरे लीडर के तौर पर नियुक्त और पेश किया जाता है, जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सम्मानित प्रतिनिधियों के निर्णायक वोट के आधार पर है। तो लंबे समय से इस पद के दावेदार के रूप में उनको देखा जा रहा था, लेकिन अमेरिका अब खुश नहीं है। इसी पर चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव रंजन का, जो न्यूज रूम से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, लगातार इसको लेकर संभावनाएं जताई ही जा रही थी कि उत्तराधिकारी आयतुल्लाह अली खामनेई का बेटा मोजत्तबा खामनेई ही होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो अब इससे भी नाराज है। इसका खामियाजा क्या अब ईरान भुगतेगा या बैकफायर करेगा? देखिए, अभी तक तो नजर आ रहा है कि ईरान बैकफायरिंग करेगा। जिस तरह से ट्रंप ने पहले ये कहा था कि जो सुप्रीम लीडर जो वहां बनेगा उसमें मेरी भी भूमिका होनी चाहिए। ईरान इन सब चीजों को नजरअंदाज करके कह सकते हैं कि चिढ़ाने के लिए जो है बाकायदा खामनेई के जो बेटे जो है दूसरे नंबर के बेटे हैं उनके उत्तराधिकारी की घोषणा की है। और इसका सीधा मतलब क्या निकलता है? सीधा मतलब यह है कि जो खामनेई का जो आयतुल्लाह खामनेई का जो लाइन था उसी लाइन को फॉलो करेंगे। हार्डलाइनर माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ईरान की जो सबसे बड़ी जो सेना कही जाती है आईआरजीसी के करीबी है, यानी जो ईरान का जो पहले जो रुख था अमेरिका और इजराइल को लेकर, वैसा ही रुख रहेगा। ईरान किसी भी लेवल पे साफ कर चुका है, वो झुकने वाला नहीं है। और न ही जो अमेरिका और इजराइल की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं उसे कहीं उसकी कमर टूटी है, उल्टे लगातार वो पलटवार कर रहा है। बल्कि और कह सकते हैं कि जो खाड़ी देशों में या अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं जिस तरह से उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसे ये लगता है कि अमेरिका और इजराइल की लाख कोशिशों के बावजूद 10 दिन बाद भी हालत यह है कि ईरान पलटवार कर रहा है, वो झुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं राजीव कि ये जो जंग है वो और भी ज्यादा डेंजरस हो चली है, क्योंकि कोई भी खेमा यहां पर रुकने और झुकने को तैयार नहीं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा विदेश मामलों के जानकार रोविंद्र सचदेवा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, हम लगातार इसको लेकर चर्चा कर ही रहे थे, ट्रंप साहब तो अब बहुत नाराज होंगे, वो तो रिजीम बदलना चाह रहे थे। डेफिनेटली ट्रम्प साहब नाराज हैं, बौखला गए हैं। उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ईरान का जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा या लीडर बनेगा वो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल के बाद ही बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान में अब जो भी लीडर बने, यानी जो भी नई सत्ता हो, वो अमेरिका की पिट्ठू सरकार हो, अमेरिका के हाथ में कठपुतली हो। अमेरिका को चाहिए ईरान का ऑयल, तो अमेरिका तय करेगा कि वहां पर जाकर कौन अमेरिकन कंपनी अपना ड्रिलिंग करेगी, किस देश को बेचा जाएगा या किस देश को नहीं बेचा जाएगा, जैसे चीन को नहीं बेचा जाएगा, या किस कीमत पर बेचा जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि जो मुस्तफा खामनेई को जो अपॉइंट किया गया है वो अपने पिताजी के बताए गए दिशा निर्देश पर ही चलते रहेंगे। यानी ईरान अभी भी एंटी अमेरिकन या एंटी इजराइल रुख को बरकरार रखेगा और युद्ध को तो बरकरार रखेगा ही। इसका हम देख चुके हैं दुनिया भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो $115 प्रति बैरल चला गया है। आज सुबह निफ्टी और सेंसेक्स 2000 और 500 अंक नीचे चल रहे हैं। तो आने वाले समय में अमेरिका क्या करेगा? मेरा अनुमान है कि CIA और मोसाद अभी मुस्तफा खामनेई को ढूंढ रही है कि वो किस बंकर में छिपा है, और आज दिन में ही या आज रात तक अमेरिका और इजराइल मिलकर एक बंकर बस्टिंग बॉम्ब को डालकर मुस्तफा खामनेई को भी मार डालेंगे। अच्छा, तो आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आज उनका भी खात्मा हो जाएगा?
जी हाँ, आज उनका भी खात्मा हो जाएगा। हाँ, ईरान को उनके जो आईआरजी के कमांडर हैं, उनके जो पर्सनल आप कह रहे हैं, सिक्योरिटी, क्योंकि जिस तरीके से हमले देखने को मिल रहे हैं और अमेरिका और इजराइल दोनों आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं। रविंद्र सचदेवा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ईरान तो ये जानता था ना कि अगर अमेरिका के हिसाब से वहां पर सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो उसका एक बहुत बड़ा बैकलैश उस पर आएगा, जान का खतरा बनेगा मुस्तफा खामेनी के ऊपर भी। लेकिन बावजूद इसके अगर उन्होंने इनको अपॉइंट किया है तो तैयारी ईरान की तरफ से भी होगी। यह मल्टीपल चीजें, तैयारी होगी, अपॉइंट किया और उसने एग्री भी करा है। ये या तो ये भी दिखाता है ना ब्रेवरी, भाई आपको पता है आपको मार दिया जाएगा, चांस है मार जाने के, आज कल परसों अगले महीने में, अगले हफ्तों में। तो एक तरह से ब्रेवरी भी दिखाता है, साहस दिखाता है, भाई उसे पता है। वन ऑन दी अदर हैंड ये दिखाता है डेफिनेटली इसकी ईरान का जो फिलहाल कोट अनकोट रेजीम जिसे कहा जा रहा है वो इंटैक्ट है, उनकी विचारधारा इंटैक्ट है, उसके जो पावर के बेसिस है। और जैसे ही अपॉइंट हुआ, इनके अलग अलग जो विंग है, रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इसको अपना कॉन्ग्रेचुलेट करा है, उनकी पार्लियामेंट ने कॉन्ग्रेचुलेट करा है, बासिस जो उनकी पैरामिलिट्री फोर्स है उसने कॉन्ग्रेचुलेट करा है, क्लेरिक्स ने करा है। तो अलग अलग तबके, अलग अलग पोर्शंस जो है इस रेजीम के, जो उसकी पावर का ढांचा है, उस सब ने इसको कॉन्ग्रेचुलेट करा है, राइट। तो ये दिखाता है कि इसको जो इलेक्ट या सिलेक्ट भी करा गया तो उसके पीछे सोच ये है कि ईरान झुकेगा नहीं, कि ईरान वो सोचते हैं कि जिस रास्ते पे वो हैं उसी रास्ते पे कायम रहेंगे, हार्ड लाइनर है, उसके बारे में पता है। ये अभी तक ज्यादा पब्लिक में नहीं आता था। खामेनेई का बेटा जो बना है नया सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई, पब्लिक में नहीं आता था, बैकग्राउंड में रहता था। ये इसका कहने को तो डेली जो भी इसका रोजमर्रे की जिंदगी थी, ये टीचर है कौम में जहां पर क्लेरिक थियोलॉजी है, बट ये एक तरह से बैकरूम पर्सन था खामेनी की रेजिम का। तो रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है उसके साथ इसके बड़े अच्छे तालमेल हैं। ओके, इसके अलावा देखिए ईरान इतने वर्षों से सैंक्शंस में है, कैसे सरवाइव कर रहा है। उन सैंक्शंस से बचने के लिए, हटने के लिए ईरान ने, रेवोल्यूशनरी गार्ड ने खास करके अलग अलग कंपनी बनाई हैं जो सैंक्शंस को सैंक्शंस को अवॉइड करती है और इकोनॉमिक बिजनेस करती हैं दुनिया भर में। ये उसमें भी इन्वॉल्व है। तो ये ऑलरेडी इन्वॉल्व है पूरे सिस्टम में, पूरे सिस्टम में। एंड नाउ ये अब उस पे ऑफिस ले रहा है। एक चीज और ध्यान रखिए, इसके फादर मारा गया, इसकी मदर मारी गई है, इसकी वाइफ मारी गई है और इसकी एक बेटी भी मारी गई है जो ये अटैक्स में है, राइट। तो ऐसे में जिस शख्स की क्या बिल्कुल, और किस माइंडसेट के साथ इस पूरे पद को स्वीकारा होगा मुस्तफा खामेनेई में, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, पहले वो दर्शकों को बता दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महायुद्ध से जुड़ी हुई ईरानी वायुसेना के मुख्यालय पर बड़ा अटैक हुआ है। इजरायली सेना ने IRGC वायुसेना के मुख्यालय पर यह अटैक किया है। 1 दर्जन से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तो देखिए कि इन सब के बीच नया सुप्रीम लीडर जब नियुक्त हुआ, इन सब के बीच अब ये बड़ा हमला है जहां पर इजरायली सेना ने भीषण अटैक किया है। ईरानी वायुसेना के मुख्यालय को यहां पर निशाना बनाया है। राजीव, अब जिस तरीके से हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक तरफ तो सुप्रीम लीडर की नियुक्ति हो गई, अब दूसरी तरफ निशाना अब वायुसेना को बनाकर IRGC की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि देखिए ये इजरायली डिफेंस फोर्स ने वीडियो जारी किया गया है, और वीडियो जो जारी किया है, जो ईरान एयरफोर्स का जो मेन जो बेस जिसको कह सकते हैं IRGC जिसको कहा जाता है, तकरीबन 2.5 लाख के तकरीबन इसकी स्ट्रेंथ है, और उसकी जो एयरफोर्स की अगर बेस हेडक्वार्टर जो कहिएगा, देखिए वीडियो में पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ये लगातार आपको कहें कि दावा किया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है, इसराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वहां की जो ईरान की जो एयर पावर है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, नेवी पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जो ईरान की जो असली ताकत है, जो मिसाइल की जो ताकत है, उसकी ड्रोन की जो ताकत है, वो लगातार पलटवार कर रही है, और उसको रोक पाने में अमेरिका और इजराइल जो सक्षम नहीं हो पा रहा है। हालत यह है कि अमेरिका का जो सबसे दुनिया का खतरनाक जो माना जाता है एयर डिफेंस सिस्टम, थार्ड जिसको कह सकते हैं, उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो वाकई में अमेरिका और इजराइल की चिंता वाली बात है, और एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी कह सकते हैं कि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से इजराइल की तरफ राजीव, और वक्त तस्वीरें लगातार जारी की जा रही है, दुनिया को यह बताया जा रहा है कि उनकी ताकत कितनी है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, अब जिसका जिक्र हम करते हैं कि किसी भी इमारत को अगर ढहाना हो तो उसकी नींव को सबसे ज्यादा कमजोर करना होता है पहले, तो क्या यही कोशिश अमेरिका और इजराइल की इस वक्त होगी कि अगर
मौजूदा खामेनेई तक पहुंचना है, उसका खात्मा करना है, तो पहले IRGC को दंड देना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इजराइल कोशिश कर रहे हैं कि IRGC को बड़ा सा बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा, लेकिन वहां पर जैसे कि दुनिया भर की एयरफोर्स आर्मी करती हैं कि युद्ध के दौरान जो मेन हेडक्वार्टर होता है वहां से ऑपरेट नहीं किया जाता। तो जैसे अभी ईरान की एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पर बॉम्ब्स गिराए गए हैं, कुछ वायुसैनिक मारे भी गए हैं, लेकिन जो ऑपरेशंस हैं वो पक्का 100% वहां से नहीं चल रहे। ऑपरेशंस के लिए हमेशा 10 किलोमीटर उधर, 15 किलोमीटर उधर ऑल्टरनेट साइट बनाए जाते हैं और लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस, बैकअप लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस बनाए जाते हैं, ताकि अगर साइट A डिस्ट्रॉय हो जाए तो साइट B अगले 15 मिनट में ऑपरेशनल हो जाता है। तो किसी भी मुख्यालय को डिस्ट्रॉय करके अमेरिका और इजराइल ईरान की IRGC को पंगु नहीं बना पाएंगे। हाँ, IRGC में एक और ट्रेडिशन है कि पहले से ही निर्धारित होता है कि हर वर्टिकल में अगर चीफ मारा जाता है तो वाइस चीफ जो है ऑटोमेटिक उसकी जगह ले लेता है, वाइस चीफ मारा जाता है तो डिप्टी चीफ ऑटोमेटिक उसकी जगह में आ जाता है। अगर डिप्टी चीफ भी खत्म हो गया तो असिस्टेंट चीफ जो है पहले से तैयार रहता है उसकी जगह पर आने के लिए। और इनके जो ड्यूटीज हैं, वो डेलीगेशन ऑफ पावर है, वो पहले से ही प्री असाइंड होती हैं। यानी अगर ऊपर वाला मारा गया है तो नंबर 2 जब स्लॉट में आता है तो ऑटोमेटिकली अपना काम टेक ओवर कर लेता है, उसको मालूम है उसको करना क्या है। जी यूके देवनाथ, लेकिन इसको इस प्लान का हिस्सा भी माना जा सकता है, क्योंकि अमेरिका लगातार कह रहा है कि जमीनी सेना को भी वो वहां पर उतारेगा, बूट्स ऑफ ऑपरेशन को वो लॉन्च जल्दी वहां पर करेगा। तो पहले वायुसेना को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाए और उसके बाद जमीनी स्तर पर कार्रवाई, क्या ये उस प्लान का हिस्सा हो सकता है? एग्जैक्टली, आपने सही कहा। किसी भी युद्ध में दुश्मन की वायुसेना को पहले पस्त कर देना एक अहम काम होता है। अब ईरान की जो वायुसेना है उसमें जो उनके पास फाइटर विमान थे वो प्राय खत्म हो चुके हैं, थोड़े से थे, पुराने थे, वो भी खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन उनकी जो एयरफोर्स है उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी एयर डिफेंस सर्विलांस रडार्स HQ-9 जो चीन से आए हैं और S-300 जो कि रूस ने उनको दिया है, वो अभी भी लगातार सर्विलांस कर रहे हैं। लॉन्चर्स पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स रेडी हैं और अगर इजरायली एयरक्राफ्ट या अमेरिकन एयरक्राफ्ट उनके रेंज के अंदर आते हैं तो वो अपनी मिसाइल गाइडेंस रेडार से ट्रैक करके अपनी मिसाइलें भी दाग रहे हैं। तो अभी इनका जब ये हेडक्वार्टर पर हमला कर रहे हैं, इनका पर्पस ये है कि ईरानियन एयरफोर्स के जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसको, उसके कमांड एंड कंट्रोल को पहले नेस्तनाबूद करना। जी बिल्कुल, और यही शायद वजह है कि इस तरीके से हमले लगातार किए जा रहे हैं, ये जानने के बावजूद कि इतनी वायुसेना अब स्ट्रांग या ताकतवर रही नहीं ईरान की। जिस तरीके की तस्वीरें भी लगातार सचदेवा जी सामने आ रही हैं, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि मौजूदा खामेनेई को अपॉइंट करके नए सुप्रीम लीडर के तौर पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी ईरान ने। इससे समझा क्या जाए, ईरान ये जानता है कि वो बर्बाद होने के कगार पर है और आने वाली जो दुश्मन है उसके सारे वो सबको ध्वस्त कर देगा, या वाकई में वो अपने अस्तित्व को बचाना चाहता है? नहीं, ये तो क्लियर है, उसे अपॉइंट करके जो इनकी 88 मेंबर बॉडी ने अपॉइंट किया और मोतबा ने एग्री भी तो करा, भाई उन्होंने इसको इलेक्ट किया, पर ये जो सुप्रीम लीडर बना ये भी एग्री करा ना कि हाँ मैं बनता हूं। तो इन्हें पता है कि जिस रास्ते ये जा रहे हैं उस रास्ते में इन्हें अमेरिका और इजराइल मिलके बहुत भयंकर रूप से अटैक करेंगे और खासकर इनको पर्सनली तो इन्हें पता है। तो अब इसे आप पैर पे कुल्हाड़ी कहें या कहें, मैं बार बार बिल्कुल, और इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को पहले वो बताएंगे कि सऊदी अरब पर ईरान का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। ईरान के हमले में एक भारतीय की मौत भी हुई है। सऊदी अरब ने भारतीय की मौत की पुष्टि भी की है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी जानकारी जो सऊदी अरब को लेकर आपको बता रहे हैं कि भारतीय की एक मौत की पुष्टि सऊदी अरब से की गई है। तस्वीरें भी लगातार अटैक को लेकर, बड़ी जानकारी जहां पर सऊदी अरब पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। ईरान के हमले में एक भारतीय की मौत की पुष्टि सऊदी अरब की तरफ से की गई है। इन सब के बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान के ड्रोन को यूएई ने मार गिराया है। ड्रोन वाला हमला ईरान की तरफ लगातार जारी है। इन सब के बीच ये वीडियो भी जारी किया गया यूएई की तरफ से। जो ड्रोन अटैक किया गया था उसको यूएई ने मार गिराया है। ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया, जिस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे महायुद्ध के 10वें दिन भी
ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और हर एक तस्वीर एनडीटीवी सबसे पहले आपको दिखा रहा है। एक बड़ी समस्या ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ ईरान के लिए इसलिए भी बनी हुई है कि यूएई भी अब पूरी तरीके से डिफेंस मोड में सामने आ गया है। सऊदी अरब ने भी धमकी दे दी है कि अब हमले नहीं रुके तो अपनी तबाही के लिए ईरान तैयार रहे। तो चौतरफा ईरान अब घिर चुका है। ऐसे में समस्या यहां से ये है कि ईरान कह तो रहा है कि हमारे पास इतनी ताकत है, आइए आप हमला कीजिए, हम जवाब देंगे, लेकिन कैसे? जी हाँ, ईरान के विदेश मंत्री ने 1 महीने पहले और हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका इरादा खाड़ी देशों में जो मौजूद अमेरिकन एसेट्स हैं, अमेरिकन नेवी के बेस, अमेरिकन एयरफोर्स के बेस, अमेरिकन आर्मी के बेस, उनको अटैक करना है। इसी तरह से ईरान ने एक डिप्लोमेटिक नोटिस इशू करके ये भी कहा है कि खाड़ी देशों में जो अमेरिका की एम्बेसी है उनको भी वो हमला करेगा। अब खाड़ी देशों को लग रहा है कि हमला उनके ऊपर हो रहा है। ईरान उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान का हमला खाड़ी देशों पर नहीं है, लेकिन खाड़ी देशों में जो सीआईए और मोसाद के एजेंट हैं जो कि खाड़ी देशों के 5 स्टार होटल से ऑपरेट कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहा है। अब क्या खाड़ी देश ईरान के खिलाफ इस युद्ध में खड़े होंगे? ऐसा नहीं होगा। ना तो उनके पास मिलिट्री एसेट्स है और ना ही हिम्मत है ईरान पर हमला करने की। हाँ, अपना बचाव करते रहेंगे। जी, लेकिन एक रिहायशी बिल्डिंग पर जो अटैक किया गया ईरान की तरफ से यूएई में, उसमें 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें एक बांग्लादेशी है, एक भारतीय भी है और कई बांग्लादेशी हैं। यह आंकड़ा शायद 11-12 बांग्लादेशियों का जो जख्मी भी हुए हैं। उस पर ईरान अब क्या कहेगा? देखिए, ईरान की भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सब खाड़ी देशों में तैनात हैं और लोकल्स से इनपुट लेते रहती हैं। तो लोकल्स जो हैं वो ईरानियन हैंडलर को बताती रहती हैं कि फलाने फलाने बिल्डिंग में अमेरिकन ट्रुप्स या अमेरिकन डिप्लोमेट्स या अमेरिकन एसेट्स छुपे हुए हैं या वहां से काम कर रहे हैं। ऐसा इनपुट मिलने पर ईरान अपने ड्रोन से उस बिल्डिंग पर हमला करता है। युद्ध के फॉग में कुछ कंफ्यूजन भी है। जाहिर बात है ईरान को दोनों तरफ से जो बेकसूर लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है और ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और युद्ध में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है, इसलिए कहा जाता है कि युद्ध जो है हर मसले का हल नहीं है, वो सबसे बड़ा मसला युद्ध है। सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिकी मीडिया के हवाले से। बड़ा अपडेट ये कि खाड़ी देश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से नाराज बताए जा रहे हैं। जंग के कारण खाड़ी देश ट्रंप से नाराज हैं। इस चीज के लेकर लगातार संभावना अब सचदेवा जी बताई ही जा रही थी, क्योंकि खाड़ी देशों में भी नुकसान हो रहा है। अमेरिका तो बहुत पावरफुल है, इजराइल भी बहुत पावरफुल है, वो अपने देश के हितों की, अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षा का जाल उन्होंने यहां पर बिछा रखा है। लेकिन खाड़ी देश वो भी दंश झेल रहे हैं। अब जो नाराजगी ट्रंप साहब के खिलाफ है, वो क्या भारी पड़ेगी उनको? यस नो, देखिए बात यह है, ईरान के पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई हथियार नहीं है इजराइल को और अमेरिका को धमकाने का, खतरा पैदा करने का। इजराइल दूर है ईरान से। ईरान वहां पर केवल और केवल अपने जो मीडियम रेंज के मिसाइल्स हैं, जो कहते हैं कि इसका करीब 2 या 2.5 हजार है, उनको फेंक सकता है। और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ठीक ठाक सा है, अच्छा खासा। तो 100 में से मानो 90-95 तो मारे जाएंगे, 1-2 गिरेंगे। तो ईरान कुछ डैमेज नहीं कर सकता इजराइल का लॉन्ग डिस्टेंस। ईरान बट के पास केवल एक ही रास्ता है जो मुझे दिखता है, अमेरिका पे प्रेशर डालने का, और वो है इन खाड़ी देशों पर अटैक करो। 1 सेकेंडली, क्यों? ईरान के पास मीडियम रेंज बहुत कम 2-2.5 हजार मिसाइल है, पर शॉर्ट रेंज ज्यादा है। जो छोटी रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं करीब 5-7 हजार है। उसके अलावा फिर ड्रोन्स हैं, इतने सारे अलग अलग ड्रोन, 60-70 हजार ड्रोन है, शाहिद है, ये है, वो है। लेकिन रविंद्र सचिन, उनके द्वारा ये खाड़ी अमेरिका पर कैसे जोर डाला जाएगा? अमेरिका तो किसी भी जोर को यहाँ पर मानने को तैयार नहीं, वो तो खुद के नुकसान को भी लेने को तैयार नहीं। क्या पड़ी है? मैं बता रहा हूँ, मुझे बता रहे, कंप्लीट तो करने दीजिए ना। अमेरिका पे प्रेशर केवल तभी पड़ेगा जब इन खाड़ी देशों पे डैमेज होगा, और ये खाड़ी के देश जाएंगे अमेरिका पे, बोलेंगे कि हमारा डैमेज हो रहा है बहुत बड़े से, आप ये जंग रोको। आज ही अखबार में है, इन सब की ये जो बड़ी बड़ी एआई डेटा सेंटर्स की प्लानिंग है ना, सारी की सारी रखी रह जाएगी।